पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाया। सुनो बेटा, ऑफिस के लिए जल्दी में निकलते हुए अपने बेटे अमित को वीना जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक दिया। हाँ पापा, बोलिए, कुछ चाहिए क्या आपको? वो मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा, तो नए ले आइए। प्रिया, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए अमित बोला। जरा देख लेना पापा को क्या चाहिए, तुम ला देना, अभी मुझे देर हो रही है, कहकर अमित जल्दी में निकल गया। अमित के घर से निकलते ही प्रिया ने कड़ी नज़रों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके जूतों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए? बेटा बेचारा सारा दिन अपने ऑफिस में काम करते रहता है और इधर इनकी फिजूल खर्ची। वीना जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपने बहू की डांट खाकर चुप रह गए। इतना बखेरा होने के बाद भी वीना जी के नए जूते तो नहीं आए और ना ही अमित ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का बहुत ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक अमित घर में रहता था प्रिया अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अमित को दिखा दिखा कर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी बागडोर अमित ने अपनी पत्नी प्रिया के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले। वो प्रिया के दोहरे चेहरे से अनभिज्ञ ही था। रात को अमित के घर आने से पहले ही प्रिया अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी अमित पूछता भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो प्रिया कहती, हाँ हाँ, पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती है ना। अमित अपनी पत्नी प्रिया के मीठे बोलों के पीछे छिपी मनसा को कभी समझ ही नहीं पाया। एक दिन अमित के बॉस के यहाँ कोई फंक्शन था, तो अमित को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा, चलो आज प्रिया और पापा को सरप्राइज़ देता हूँ, आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलता हूँ। वो प्रिया को बिना कुछ बताए घर आ गया, पर जैसे ही वह घर पहुँचा प्रिया की तेज आवाज़ सुनकर उसके पैर ठिठक गए। प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो, बेटे के आगे ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रोटी करी है तो कभी सब्जी में मिर्च है, कभी नमक ज़्यादा है। ये कोई होटल नहीं है, घर है, खाना बनाने में भी मेहनत लगती है। पत्नी के बोल सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो विनय जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और 1 कटोरी में सब्जी रखी हुई थी। विनय जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिस कारण उन्होंने प्रिया से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। थोड़ी देर बाद बाहर टहलने के बाद अमित वापस घर आ गया। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से अमित को देखकर प्रिया सकपका गई। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। पापा, आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए अमित ने पूछा। विनय जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही प्रिया बोल पड़ी, हाँ हाँ, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है, मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दूध लेके आती हूँ। और फिर वह अमित से बोली, आप हाथ धो के बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। और यह कहकर प्रिया फटाफट अमित की थाली लगाने लगी। 2 सब्जियाँ, सलाद, अचार और गरम गरम फुलके रखकर प्रिया ने अमित की थाली लगा दी। अमित ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। प्रिया अचकचाते हुए बोली, अरे, मैं आपके लिए इतना कुछ लाई हूँ तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? मैं तो देख रहा था कि मेरे पापा रोज़ कैसे खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें मेरे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। अमित की बात सुनकर प्रिया को
काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। जी जी वो, प्रिया हकलाने लगी। अमित लाल आंखों से प्रिया को देख रहा था। अब बस करो प्रिया, मैंने तुम पे विश्वास किया और तुम मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की। मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज़ मेरे साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो मेरी ही है जो मैं अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाता हूँ। प्रिया डर से कांप रही थी क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा अमित के सामने आ चुका था। अमित उसी समय अपने पापा के कमरे में गया। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैं आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाया, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद हम दोनों बाप बेटा एक साथ खाना खाएंगे। प्रिया को भी अपनी गलती पर अफसोस हुआ और उसने भी पिताजी से माफ़ी मांगी। विनय जी भींगी पलकों से अपने बेटे और बहू के सर पर हाथ फेर रहे थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।